टॉपर बनना है तो प्लान भी बिल्कुल टॉपर जैसा होना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ब्रेक डाउन करने वाला हूं कि क्लास 12 मैथमेटिक्स का कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का होता है, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 नंबर बहुत आसानी से इंक्रीज कर सकते हैं। क्लास 12 में 95 प्लस स्कोर चाहिए, बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो आपके क्लास 12 में मैथमेटिक्स में चैप्टर है उनका वेटेज क्या है, क्योंकि रणनीति बनाने के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो कैलकुलस होती है उसका वेटेज पूरी क्लास 12 में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब कैलकुलस के भी अंदर आपके 5 से 6 चैप्टर हैं, तो हर एक चैप्टर का इक्वल वेटेज नहीं है। कोई कम चैप्टर, कोई कम मार्क्स का है तो कोई ज्यादा मार्क्स का है। तो मैं पूरी क्लास 12 मैथमेटिक्स का आपको रोड मैप बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, जिससे आप अच्छे से प्लान कर पाओगे अपनी स्ट्रेटेजी को। ठीक है, अगर पहले चैप्टर की मैं बात करूं, पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, 8 नंबर का दिखता है। ठीक है, और अगर मैं चैप्टर के कंटेंट में बात करूं, चैप्टर में मेजरली दो चीजें आपकी ज्यादा देखी जाती हैं। चैप्टर जैसे टाइप्स ऑफ, पहला अगर पहले एक्सरसाइज में देखोगे तो उसमें देखेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन और दूसरे में देखेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये दो मेजर आपके कंटेंट हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये आपके बोर्ड नंबर में 4 नंबर से पूछा जाता है। यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके मैक्सिमम सवाल कहां से ज्यादा बनते हैं, जैसे आप ध्यान रखिए, यहां से जो सवाल बनते हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ रेंज से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। बेसिकली आपको डोमेन और रेंज अगर आपको अच्छे से ध्यान है तो आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से बना ले जाओगे, और ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर्स होता है। ठीक है, बिल्कुल। आते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, दोनों को जोड़ के देखिए आप। ठीक है, इस स्लाइड पे बिल्कुल मैंने मैट्रिक्स लिखा, लेकिन इन दोनों को जोड़ के बनी, क्योंकि ये दोनों चैप्टर मिलके 10 नंबर का बनते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स जब आप अच्छे से कवर कर लोगे तो डिटरमिनेंट आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बैकबोन का काम करता है, या फिर आप बोल सकते हो एक फाउंडेशन का काम करता है मैट्रिक्स, तभी आप डिटरमिनेंट को आप अच्छे से कर पाओगे। तो दोनों चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों चैप्टर में आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को मिला के कितने नंबर का, 10 से 11 नंबर का आपका बन जाता है। ठीक है, हाँ, अब एप्लीक देखो, यहां पर आपको मैं छोटी छोटी बातें भी लिख के लेके आऊंगी, कहां से ज्यादा चीजें आपकी पूछी जाती है। जैसे आप इसे कोफैक्टर और एडजॉइंट को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहां से सवाल बनता है इनवर्स निकालने का, जो कि आप तभी निकाल पाओगे जब आपको कोफैक्टर और एडजॉइंट निकालना आता होगा। अब बढ़ते हैं भाई साहब चैप्टर नंबर 5, जहां से आपकी कैलकुलस स्टार्ट होती है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपके बोर्ड में ये 8 नंबर का पूछा जाता है। ये चैप्टर नंबर 5, और ये चैप्टर नंबर 5 जो है पूरी कैलकुलस का सबसे बड़ा फाउंडेशन बनता है। कैसे भैया? क्योंकि इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसके बाद आता आपका चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जितने भी आगे चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 9 तक डिफरेंशियल इक्वेशन तक, वहां तक डिफरेंशिएशन चलता रहेगा। और हमेशा मैं बोलता हूं, अगर जिस बच्चे को कैलकुलस पे कमांड करनी है वो डिफरेंशिएशन पे अच्छे से कंट्रोल कर ले, और जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन अच्छा, उसका पूरा कैलकुलस अच्छा होगा। क्योंकि आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एप्लीकेशन तो तभी कर पाओगे जब आपको डेरिवेटिव अच्छे से आएगा। क्वांटिटी है, दोनों को मिला के आपका 8 नंबर का बनेगा, जिसमें आपको क्वांटिटी में LHL, RHL और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, आपको अगर तीनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है? कंटिन्यूअस होता है। बेसिकली यहां पर आपको प्रैक्टिस मेरे भाई दबा के करनी है। आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, ऑटोमेटिक आपका चैप्टर अच्छा हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे आते हैं तो आपको यहाँ पे 3 एक्सरसाइज मिलेंगी, रेट एंड मेजरमेंट, ठीक है, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर चैप्टर के वेटेज की बात करें तो 6 नंबर का दिखा जाता है। ठीक है, 6 या 7 नंबर का आपका आसानी से दिख जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूं, बस एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे को जहां पे प्रॉब्लम ज्यादा होती है वो होता है आपका चैप्टर एक्सरसाइज की 6.3 मैक्सिमा मिनिमा। बच्चा 6.1 और 6.2 को बहुत आसानी से करके ले जाता है, लेकिन 6.3 में बच्चे को प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे भाई। अब आते हैं अपनी सेकंड बुक पे। सेकंड बुक स्टार्ट होती है इंटीग्रल से। इंटीग्रल आपकी प्रैक्टिस मांगता है, लेकिन आप देखो चीजें अगर अच्छे से बनाते हुए जा रहे हो डिफरेंशिएशन से, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। 9 नंबर का इसमें आता है आपका इंटीग्रल से। अगर दो चीजें आपकी मैक्सिमम है इसमें, एक तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है और दूसरा है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। 3 चीजें आपकी सबसे ज्यादा मेन आपको दिखेंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपकी 3 मेजर फॉर्म है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। कुछ स्पेशल फॉर्म्स भी हैं जहां से आपको अच्छे से करना, और इसमें इंटीग्रेशन आपका अच्छा होगा। तो बहुत तगड़े से ना चेन की तरह सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। जैसे चेन की अगर एक कड़ी टूट जाए तो पूरी चेन खराब हो जाती है, वैसे ही डिफरेंशिएशन से लेकर एंड तक। अब यहां इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन अच्छा होगा
तभी आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छा होगा, क्योंकि बस डेफिनेट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाता है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो अलग पार्ट है, लेकिन इन दी एंड आप तभी कर पाओगे चीजें जब आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर 8 पे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। 5 नंबर का भी देखा जाता है, लेकिन ठीक है कभी कभी 3 नंबर का भी सवाल बन जाता है यहां से, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल्स एप्लीकेशन है, जैसे आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा वैसे आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। ठीक है, हाँ यहां पर आप देखिएगा, यहाँ पे बेसिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एरिया रिलेटेड आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है मेरे भाई। ठीक है, कॉमन मिस्टेक क्या, राइट इनकरेक्ट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, ऑलवेज मार्क लिमिट क्लियरली ऑन योर डायग्राम। भैया डायग्राम आप बनाना सीख लेना, दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपरली यहां पर डायग्राम का ही खेल है, जो अच्छे से डायग्राम बना के ले जाएगा वो आराम से चीजों को निकाल ले जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं आपसे बोलूं ये कैलकुलस की कैलकुलस का सबसे आखिरी चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, 6 नंबर का आपका आता है। यहां पर आप बेसिकली 3 चीजें आप पढ़ोगे, वेरिएबल सेपरेबल पढ़ोगे, होमोजीनियस पढ़ोगे और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। ये 3 मेजर चीजें आपकी होती हैं किसमें भैया, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अप्लाई द मेथड, वो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखोगे। बस आप यहां पे ध्यान रखना कि जो मैक्सिमम सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। 6 नंबर का आपके यहाँ पेपर में पूछा जाता है। अब आते हैं सबसे इजी चैप्टर, क्लास 12 के भी बोल सकते हैं अपन, और सेकंड बुक के सबसे आसान चैप्टर, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अगर दोनों को मिला दें, दोनों का कॉम्बिनेशन को यूज करें, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के हमारे बोर्ड एग्जाम में बनता है 14 मार्क्स का, इन दोनों चैप्टर से मिला के बनता है। दोनों चैप्टर जुड़े हुए हैं, वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से आएगा तभी आप 3D अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा को अगर सेपरेटली देखें तो 5 नंबर का पूछा जाता है। रोड मैप में आपको दिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियोज, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यहां पे आप चीजें पूछी हैं। कॉमन मिस्टेक आप ध्यान रखना, अक्सर बच्चे क्या होते हैं, जो डायरेक्शन कोसाइन का जो रिलेशन होता है वहां बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, तो भैया यहां से बच के रखना। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का अगर सेपरेटली देखें तो 9 नंबर का आता है। रोड मैप में आप देखना लाइन प्लेन इक्वेशन आपके यहाँ है नहीं भाई, गलती से मैंने लिख दी है। ठीक है, प्लेन आपके यहाँ है नहीं, सिर्फ आपके यहाँ लाइन है भाई। ठीक है, कॉमन मिस्टेक, इक्वेशन ऑफ फॉर्म, बच्चे क्या होते हैं, 2 हमारे पास फॉर्म होती है, एक तो वेक्टर फॉर्म होती है और हमारी दूसरी क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म होती है। बच्चों को दोनों फॉर्म लिखनी आनी चाहिए, अक्सर वहां बच्चे गलती कर जाते हैं। ठीक है, 3D में विजुअलाइजेशन के टॉपर के वेपन, हाफ विजुअलाइज अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो 3D को, आपके 9 नंबर कंफर्म है, क्योंकि यहां से सीधे सीधे अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को विजुअलाइज करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ चैप्टर जो पुराने हैं जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वहां विजुअलाइज नहीं करना, आपको प्रैक्टिस मांगता है वहां पे। ठीक है, क्वेश्चन बड़े भी हो जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने आखिरी के 2 चैप्टर, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अगर मैं एलपीपी की बात करूं तो 5 नंबर का सीधा साधा सवाल पूछा जाता है, डायग्राम वगैरह बना लियो और इनइक्वालिटीज के साथ थोड़ा सा खेल लियो तो ये 5 नंबर तेरे कंफर्म हो जाएंगे। अब प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का वेटेज जो है भाई 8 नंबर का आता है। मेजरली आपको 3 चीजें पढ़नी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, फिर इसके अंदर आ जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एंड लास्ट में आप पढ़ोगे बेस थ्योरम और थोड़ा सा पढ़ लेते हो रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो 8 नंबर का आपका ये चैप्टर आपसे पूछ लिया जाता है। कॉमन मिस्टेक्स ध्यान रखिएगा, कंडीशन प्रोबेबिलिटी में बच्चे अक्सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी के फॉर्मूले में थोड़ी सी गलती कर देते हैं। ठीक है ना, तो भैया प्रोबेबिलिटी को आप स्मार्टली एक्ट अच्छे से कर ले जाओगे तो ये चैप्टर बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में लेंदी नहीं है चैप्टर। जैसे आप इंटीग्रेशन क्वेश्चन करते हो 2-2 पेज में चले जाते हैं, यहां पर आपको लॉजिकली ज्यादा अच्छे से सोच जाओगे, ज्यादा सोचना पड़ेगा लेकिन आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हमारा रोड मैप है पूरी क्लास 12 की मैथमेटिक्स का, कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है, जिससे आप अच्छे से प्लानिंग बना पाओगे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में 2026 के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूं, जंग में जाने से पहले मेरे भाई अपने दुश्मन की हर एक चाल पे नजर रखा जाता है, तो वैसा ही ये समझो आप। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2.5 महीने रह गए, तो भैया बेस्ट ऑफ लक। 2026 के बोर्ड एग्जाम में मैथमेटिक्स के में आप तबाही लेके आओ और उस तबाही में साथ मैं दूंगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और जो भी आपको लग रहा है आप अपने सजेशन बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट में मुझे दे सकते हो कि भैया ये आप जैसे कोई वीडियो लेके आनी है, कुछ भी आपको लग रहा है तो भैया वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में दीजिए, भैया का प्यार आपके साथ रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।